हेलो, वेलकम गाइस माय न्यू ब्लॉग। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज का ये है मेरा फाइनल लुक, क्योंकि आज मैंने ग्रीन कलर का कोट सेट पहना है। और क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आप अच्छे से मनाना स्वतंत्रता दिवस। याद रखना, अपने बच्चों को छत पे नहीं जाने देना है। छत पे जाने दो तो आप उनके साथ में पतंग उड़ाएं, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे बच्चों के साथ में। क्योंकि बच्चों के साथ भाई बड़े को रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है ऐसे टाइम में। क्योंकि हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चे ऊपर से गिर गए थे लास्ट फ्लोर से, और वो बच्चे ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें जब भी बच्चे छत पर पतंग उड़ाएं। और फ्रेंड चेस्टर को देखो एज यूजुअल मम्मी के साथ आ गया है। चेस्टर, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम इधर? हैं? तुमको कौन दिख रहा है? इधर नीचे ना बिल्ली के बच्चे रहते हैं 3, उनको ये देखता रहता है और उधर से ऊपर से भौंकता रहता है। बस इसका यही काम है। फैंडी एज यूजुअल, फैंडी मम्मी के साथ लड़ाई करने आ गया है। फैंडी, व्हाट इज दिस? ये देखो जब फैंडी, ओके बाय। बोले बाबा ले, अब मम्मी को जाना है बाबू। लो चलो, लेके चलो तुम बैग लेके चलोगे? अरे कहाँ जा रहे हो? चलो इधर से आओ। आज पूरा सोफा ना क्लीन हो गया, देखो कितना सही हो गया साफ। बाय करो भैया से, बाय करो, बाय। चिल्लाओ फैंडी, क्या खाएगा? कौन सी ग्रेड? अब दिखाओ, देखो इधर दिखाता हूँ। ठुमका तो लगा रहा है ना, ढोल को मैं तो लटक रहा है तेरा। वैसे तो हमारे देश ने 78 स्वतंत्रता दिवस मनाया है कल, लेकिन हमारा देश ना आज भी आज़ाद नहीं है। घटिया मानसिकता से, घटिया मानसिकता वो कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो अभी कोलकाता के केस हुआ है वो रेप केस, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, पीजी कर रही थी, डॉक्टर थी बाकायदा। माता पिता एक बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, ये सोच कर के मेरी बेटी कल को बड़ी होगी तो मेरे घर का सहारा बनेगी। और ये सोच के नहीं पालते हैं कि भाई बच्ची बोझ है। वो इंडिपेंडेंट बनाते हैं उसको, क्यों? ताकि वो समाज में उठना बैठना सीखे, बोलना सीखे, अपने पैरों पे खड़ी हो, ताकि वो सर ऊँचा करके चले। लेकिन हमारे देश में आज भी लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब है कि कोई लड़की अगर आगे बढ़ती है तो उसको ऐसे नहीं तो इस तरीके से दबाया जाता है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है आज भी, क्योंकि उनकी मानसिकता लोगों की ख़राब है। उनकी गलत मानसिकता की वजह से ऐसी बच्चियां सर्वाइव नहीं कर सकती, और उनके साथ गलत से गलत होता है। जो हमारी सरकारें हैं उसके ऊपर कोई एक्शन लेती ही नहीं है, किसी भी क्रिमिनल को ऐसी सज़ा दी नहीं है कि वो आगे आने वाली 7 पुश्तें उनकी सोचें कि ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या दोष था उस बच्ची का, उन माता पिता का क्या दोष था जिन्होंने उस बच्ची को पाला पोसा और एक इंडिपेंडेंट बनाया, एक डॉक्टर बनाया उसको। मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी आज डर लगता है कि मेरी बेटी अगर बाहर जाएगी तो क्या उसके साथ कुछ हो सकता है। क्योंकि निर्भया कांड हुआ, ऐसे बहुत से केसेस हुए जिनकी वजह से आज भी लड़कियां सेफ फील नहीं करती है, और हमारी गवर्नमेंट हमें सेफ फील करवा ही नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन देश की बेटी की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। जेड सिक्योरिटी नेताओं को चाहिए, लेकिन आम जनता को नहीं चाहिए। क्यों? आप सोचना ज़रूर है ऐसा क्यों हो रहा है। एक आम इंसान के साथ ऐसा हो तो भी कह देते कि कपड़े ऐसे पहने हैं वैसे पहने, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन वो डॉक्टर थी, उसकी ड्यूटी 36 घंटे लगाई गई। क्यों लगाई गई 36 घंटे? जिसने ये ड्यूटी लगाई सबसे पहले तो उसे पकड़ के पीटना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिमिनल तो वही बंदा है जिसने उसकी ड्यूटी इतने घंटे की लगाई। क्या और डॉक्टर्स नहीं थे जिनकी ड्यूटी लगाई जा सकती थी वहाँ पर, जो उस बच्ची की 36 घंटे की ड्यूटी लगाई गई? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई इतने घंटे की ड्यूटी किसी बंदे को करनी चाहिए। सब कुछ प्री प्लान था उस बच्ची के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके साथ गलत करने के लिए, इसलिए ऐसा किया गया। जो क्रिमिनल हैं इसमें पकड़े जाने चाहिए, सबको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जो आने वाली पुश्तें सोचे कि
कि ऐसा नहीं करना है। A few moments later. हेलो हेलो कैंडी, हेलो मेरा बच्चे। अरे बाबा रे, अरे बाबा, मम्मी को कितना प्यार दिखा रहे मम्मी को मेरे बच्चे हैं। अरे बाबा, छोटू को बोली आई थी, सूंघ लो। हाँ, उसको गोद लिया था मैंने, देखो कैसे। अरे बदतमीज। रेंचो की आवाज आ रही है आप सभी को, देखो रेंचो नीचे से दूध मांग रहा है मुझसे, मम्मी दूध दे दो, क्योंकि छवि ने इसको दूध दिया नहीं सुबह से, तो ये अभी दूध पिएगा। ये इसका दूध, और ये है रेंचो। रेंचो दूध चाहिए, दूध ये लो, पी लो। क्योंकि इसको छवि दूध देती नहीं है ना, मैं ही देती हूँ उसको दूध, बहुत कम देती है वो। अब मैं आई हूँ तो मेरे से दूध मांग रहा है, शोर मचा मचा के। कितना प्यारा है मेरा रेंचो। आपको कैसा लगता है मेरा रेंचो? ये ना छोटा सा था जब मैं इसको अपने घर में लेकर आई। जो बच्चे इसको लेकर आए थे ना, इसके पैर में ना फ्रैक्चर था 2 जगह। जब वो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास इसे लेकर आए थे कि आंटी इसका ट्रीटमेंट करा दो, तो मैंने उनसे पूछा कि इसे रखेगा कौन, ट्रीटमेंट तो चलो मैं करा दूंगी। तो उनमें से एक बच्चा कहने लगा मैं रख लूँगा। बाद में उसके फैमिली वालों ने मना कर दिया, तो उसके बाद फिर ये रेंचो मेरे पास ही था। कुछ दिन ये क्लिनिक में रहा, और 6 मंथ में जाके इसके पैर ठीक हुआ। और जब ये ठीक हो गया तो उसके बाद मेरा मन नहीं किया इसे बाहर छोड़ने का, तब से ये अब मेरे पास है। अभी मेरा आवारा बिल्ला बन गया है, जब देखो तब भाग जाता है पीछे से, पर अपने आप आ भी जाता है। जाता ये कहीं नहीं है, छत पे हमारा ऊपर लास्ट वाली जो मंजिल है उनके पास, उनकी छत पे चला जाता है, बस वहाँ से घूम के चला आता है, क्योंकि वहाँ पे कबूतर वबूतर होते हैं ना। देखो दूध पी के अंगड़ाई। ओहो, पेट भर गया रेंचो, पेट भर गया बाबू, गुड बॉय बन गए तुम तो। ओहो कितना मजा आया। ओहो देखो जीभ देखो इसकी, ओहो खूब मजा आया। रेंचो दूध टेस्टी था, स्वाद आया। ओहो स्वाद आ गया भैया अब इसको।